चलो स्टार्ट करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। स्टार्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কত চলছিল আমাদের? আচ্ছা 32 থেকে, হ্যাঁ 32 থেকে স্টার্ট হবে। 31 হয়ে গেছিল। ভিডিও স্টার্ট আছে? চলো আমার শুরু করো। আমার সঙ্গে পেছনে বলো তোমরা। কিম নো রাজেন গোবিন্দ কিম নো भौगर जीवितेन वा यसा अमर्थे कांक्षीते नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला स्वश्रुवा पौत्रः शालः संबंधिन अस्तता एतान हन्तु इच्छामि घ्नत्नो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तुम नहीं पढ़ो। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे इसके बारे में कि यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि बेसिकली उसको लड़ाई नहीं करना है। तो पहले ये अभी अर्जुन रीज़न बताएगा बहुत सारा। तो पहला रीज़न क्या है कि जिनके साथ हमको भोगना होता है वो वो क्या है, इस युद्ध में खड़े हमारे साथ। उनको अगर हम मार देंगे तो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे? क्योंकि हमको कुछ भी मिलता है तो हम पहले क्या करते हैं, फैमिली के साथ बांटते हैं, देन बाहर के लोगों के साथ बांटते हैं। तो अर्जुन का पहला कारण क्या है, क्योंकि जो भी खड़े हैं सब फैमिली रिलेटिव है, ससुर है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, बुआ है, मतलब बुआ नहीं फूफा है, जो भी है सब रिलेटिव हैं। सबको मारने के बाद हम कोई इन्जॉय नहीं कर पाएंगे और जो इन्जॉय करने वाले सब तो मर जाएंगे। तो ये पहला रीज़न क्या बताया, नहीं लड़ने का। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 36 बोला मा साथे। पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान अततायिनः तस्मात् न अर्ह तस्मात् आया बोलছি আবার तस्मात् न अर्ह वयम हन्तुम धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनम किम कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ठीक है, मीनिंग पढ़ो कोई, तुम पढ़ो गौतम, मीनिंग पढ़ो।
এই ধরনের আততায়ীদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। তাই বন্ধু বান্ধব ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহার করা আমার পক্ষে অবশ্যই উচিত হবে না। হে মাধব, আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করে আমাদের কি লাভ হবে, আর তার ফলে আমরা কেমন করি বা सुखी हो। राइट, तो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे क्या बता रहा है दुर्योधन, सॉरी अर्जुन, कि यदि हम ऐसे आताताई, तो हमने वर्ड लिया था आताताई, तो यहाँ पे आ गया अभी। तो अर्जुन क्या बता रहा है कि आताताई को अगर हम वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। एक्चुअली आताताई मैंने कल बताया था कि आताताई 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है देखो, पहला विष देने वाला, पहला पॉइजन देने वाला। अगर कोई किसी को पॉइजन देकर मारने की कोशिश करता है और उसको अगर हम जान से मार देते हैं तो भले हमको यहाँ का कोर्ट सज़ा दे दे, भगवान सज़ा, यमराज सज़ा नहीं देंगे हमारे को। क्योंकि अगर कोई जहर देने की कोशिश किया मारने का, और ऐसा कोशिश अब भीम को किया गया था मारने के लिए। जब छोटे थे वो लोग, तो शकुनी मामा के बोलने पे दुर्योधन ने क्या किया था कि भीम को खीर में, खीर को क्या बोलते, पायस में, खीर में जहर मिला दिया था, और जहर बहुत खतरनाक था, और जहर मिला दिया था, और जहर मिलाने के बाद वो दिया था भीम को खाने के लिए, और भीम खा भी लिया था। खाने के बाद जब भीम बेहोश हो जाता है, क्योंकि भीम इसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा था, इतना जहर का इफेक्ट नहीं होता है, भीम बेहोश हो जाता है। उसको लेकर पानी में फेंक देते हैं भीम को। और भगवान, देखो क्या है ना, अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो कोई हमको नुकसान भी करता है ना तो नुकसान नहीं होता हमारे को। अब यहाँ पे क्या हुआ, भीम को तो जहर देके, वो जहर आदमी खा के मर जाएगा, बहुत ख़तरनाक जहर था वो जहर भीम को खिला के पानी में फेंकता है, और पानी में जब भीम नीचे जाता है तो उसको वहाँ से 10,000 हाथी का बल प्राप्त होता है। कितना? क्योंकि भीम वो ताकत कहाँ से आया था, वो वहाँ पे जब गया तो कुंती के रिलेटिव जो थे वहाँ पे राजा कर रहे थे पानी के अंदर कुंती के रिलेटिव थे वो। जब मालूम पड़ा कि अरे कुंती का बेटा है, अरे तो मेरा भांजा है या भतीजा है, फिर उसको अच्छे से खिला पिला के उसको जूस पिलाया गया। उस जूस में 10 जूस पिलाया गया, एक एक जूस में 1000 हाथी का ताकत था, तो 10,000 हाथी का बल भीम में ऐसे मिल जाता है। फिर भीम वापस आता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि भीम तुम किसको बताना मत कि ऐसा दुर्योधन ने किया है, वरना उसको बहुत मार पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे ना, वो धर्म के अवतार थे, वो यमराज के पुत्र थे एक्चुअली। यमराज को बोलते हैं धर्मराज, उनके बेटे थे युधिष्ठिर महाराज। वो बोले भीम को कि आप किसी को बताना मत कि आपको ऐसा किया गया, किसी को बताया नहीं भीम ने। तो एक कोशिश किया विष दे के मारने का। सेकंड क्या बोला गया है, घर में आग लगा के मारने का। तो जब पांडव लोग जब थे तो इनको वहाँ भेजा गया था, लाक्षागृह में भेजा गया था। और लाक्षागृह क्या होता है कि एक घर बनाया गया था, नकली घर होता है ना, पंडाल टाइप का, जिसको हम पंडाल बोलते हैं अभी, ऐसा घर बनाया गया था। और घर बना था लाक्षा का बंगाली में क्या बोलते हैं, लखा, हाँ, वो बहुत ज्वलनशील होता है, उससे घर बनाया गया था। और उसमें घर बना के पांडवों को बोला गया था आप जाओ, आपके जो पांडु महाराज जो पिता थे एक गांव में जाते थे, वहाँ पे जाकर गरीबों को खिलाते थे, आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो पांडव के साथ कुंती भी गई थी, तो वहाँ जाते हैं, पांडव रहते हैं रात को। और प्लान ये था कि रात को जब सो जाएंगे तो इनको घर में आग लगा के हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा प्लान है, ये प्लान होता है शकुनी मामा का। लेकिन शकुनी मामा को जो प्लान है, भगवान तो शुरू से ना, जब से पांडव पैदा हुए, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पैदा हुए थे, करीब आसपास। अर्जुन और भगवान कृष्ण सेम टाइम, और भगवान पैदा हुए थे गोकुल में, और कृष्ण और अर्जुन पैदा हुए थे हस्तिनापुर या जंगल में। तो भगवान को मालूम था कि ये प्रॉब्लम होने वाला। तो भगवान क्या किए कि विदुर के मन में ये बात डाल दिए कि पांडव के जान पे हमला किया जाएगा। और फिर विदुर ने क्या किया, कुछ प्लान बना के कैसे करके पांडव को बचा लिया गया। पांडव वहाँ भी बच जाते हैं। तो आग लगा के जो मारने का प्लान था वो कौरव का था, और पांडव सब बच जाते हैं। तो 2 हो गया, विष देना और आग देना। थर्ड है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। घातक हथियार मतलब हो गया जिस आदमी का जान जा सकता है। डंडा से मारा जाए, इट्स ओके, डंडा से मारा जाए पीठ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाकू मारा जाए, छुरा या भाला मारा जाए, आदमी मर सकता है। दैट इज कॉल्ड घातक हथियार। तो वैसे भी पांडवों को मारने का प्रयास किया गया था। चौथा हो गया धन लूटने वाला। पांडव का जो धन था कौरव ने लूट लिया था, क्योंकि उनको जो मिला था ना, क्या नाम उसका, जहाँ उन्होंने बनवाया था, इंद्रप्रस्थ, राइट, इंद्रप्रस्थ जो मिला था वो छल से लूट लिया गया था, जुए में। हमको सबको पता है कि वो जुआ हुआ था, जुए में लूट लिया गया था। तो उसको भी आतताई बोलते हैं, जो जुए में या धन लूट ले। चौथा, दूसरे की भूमि हड़प ले। अगर तुम्हारा कोई ज़मीन है और कोई हड़प लेता है अगर, तो उसको हम जान से मार सकते हैं।
उसको हम जान से मार सकते हैं। तो पांडव का हड़पा गया था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के वो राजा थे, उनसे भूमि छीन लिया गया था। और लास्ट क्या होता है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। अपहरण तो नहीं किया गया था, लेकिन द्रौपदी का अपमान किया गया था। और सभा का नाम क्या था, उसको बोलते हैं असत्य सभा। क्या बोलते हैं, असत्य। दैट इज कॉल्ड असत्य, मतलब अनट्रूथ। अनट्रूथ मतलब वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जब ऐसा हो रहा था। अच्छी मैं एक चीज़ और बताऊँ, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य के लोग थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो हस्तिनापुर के वो राजा मंत्री थे, बाहर के भी लोग वहाँ पर इनवाइट किया गया था लोगों को जुआ देखने के लिए। तो जनरल पब्लिक भी था और राजा के लोग भी थे, तो वो करीब करीब हज़ारों आदमी था, 15-20 हज़ार से ज़्यादा आदमी थे। वहाँ पर द्रौपदी का अपमान किया गया था। तो ये जो 6 टाइप के लोग हैं, जहर देने वाले, घर में जला के मारने वाले, घातक हथियार से मारने वाले, धन लूटने वाले, जमीन हड़पने वाले और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, ऐसे लोगों को शास्त्र बोलता है मार देना चाहिए जान से। और इनको आतताई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आतताई। इनको मारने पर पाप नहीं लगता है। तो भैया दुर्योधन बोल रहा है कि अगर उनको मार भी दूं, मतलब अगर हम मारते हैं तो हमको पाप लगेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने एक कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। जनरल बात हम लोग यही सोचते हैं ना कि अपने लोगों को क्यों मारना है, मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन का भी सेम ओपिनियन है। इस लोग नंबर 37-38 मेरे साथ बोलो आप लोग। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा, पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम गेयम अस्माभिः पापात् आस्मत् निवृत्तुतम् कुलक्षया कृता दोषम कृतम दोषम प्रपश्यति। जनार्दन, जनार्दन किसको बोलते हैं, कृष्ण को। क्या नाम है उनका, जनार्दन, राइट। मीनिंग पढ़ो, तू पढ़ मीनिंग। हाँ हिंदी में। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्र वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से ग्रह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोगों जो परिवार के विविष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हाँ प्रवृत्त हो। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है अर्जुन के, हे जनार्दन, लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग मतलब सामने जो खड़े हैं, बोल रहे कि जो लोभ से भरे हुए हैं वो ये नहीं देख पा रहे कि मारने पर पाप लगेगा। लेकिन ये मैं कैसे भूल जाऊँ कि मारने पर पाप लगेगा, क्योंकि मारने पर पाप लगता है ना। देखो फिर से बताता हूँ, अभी तो सोचो कि भगवान ईश्वर, हम लोग गीता में पढ़ते हैं कि किसी मच्छर को नहीं मारना चाहिए, अब भगवान यहाँ पे लाखों लाखों लोगों को मरवाने की बात कर रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ कि भगवान जो बोल दे वही धर्म है, भगवान जो बोल दे वो धर्म है। भगवान ने अभी क्या है कि कृष्ण का लीला में आता है, भगवान ने गोपियों का वस्त्र चोरी किया था, माखन चोरी किया था, या क्या बोलते हैं गांव में जो औरतें थी, जो गोपियाँ से बहुत परेशान किया था। तो भगवान कर सकते हैं, भगवान की बहुत सारी गोपियाँ थी। अच्छा, गोपियाँ डजन मीन गर्लफ्रेंड। गोपियाँ मतलब क्या होता है ना, जो माँ थी उनको गोपियाँ ही बोलते हैं। जो माँ थी, जो चाची थी, या जो गाँव की जो सीनियर थी, उनको गोपियाँ ही बोलते हैं। लेकिन कुछ कृष्ण गर्लफ्रेंड थी, कुछ माँ थी, माँ के लेवल पे थी। तो कृष्ण को चाहने वाले माधुर्य रस है, प्रेम रस है, और एक वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस क्या हो गया, जो कि उम्र दराज लोग कृष्ण से करते थे, प्रेम करते थे कृष्ण से। कोई बेटा मानता था, कोई अपना मतलब सब बेटे के जो बेटा मानते थे, दैट इज कॉल्ड वात्सल्य, उसके भाव से। माधुर्य मतलब जो कृष्ण से प्रेम करते थे, जो कृष्ण से प्रेम करते थे, गर्लफ्रेंड उस टाइप का। तो ये सब जो है ना, ये सबको गोपियाँ बोलते हैं एक वर्ड में, ये सब गोपियाँ हैं। ऐसा नहीं गोपियाँ खाली वो कृष्ण की गर्लफ्रेंड, वो माँ भी हैं, जो सीनियर है वो भी गोपी है, जो कम उम्र को भी गोपी है, सबको गोपियाँ बोलते थे। तो कृष्ण जी ने जो वस्त्र चुराया था गोपियों का, एक्चुअली एक लीला था। वो लीला मतलब है, देखो कृष्ण लीला मतलब क्या हो गया, एक संदेश देने के लिए। तो कोई बता पाएगा कि वस्त्र चोरी में क्या संदेश था, तुम बता पाओगे? हाँ,
एक्चुअली, और जो औरतें थीं वो नग्न होकर नदी में नहा रही थी, निर्वस्त्र होके। तो इससे गंगा का अपमान होता है, इससे गंगा का अपमान होता है। कृष्ण ये बताने के लिए कि आप नहीं नहाओ, क्योंकि औरतों को कपड़ा अगर, क्योंकि नदी में नहाना भी है तो दे शुड हैव वियर अ ड्रेस, वो पहन कर नहाना चाहिए, विदाउट ड्रेस नहीं। तो कृष्ण ने वो लीला बताने के लिए गोपियों को वस्त्र चोरी किया था। उसके बाद से कोई भी गोपी कभी भी कोई मतलब उसके बाद मतलब नेकेड अवस्था में नदी में नहीं नहाई। तो भगवान का लीला था, वो हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है। गोपियों की लीला हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नहीं है, और भगवान की किसी भी लीला से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो भगवान का लीला किस लिए, ये समझने के लिए वो भगवान है। अभी किसी को डाउट है कि नहीं भगवान ये, हम क्यों नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे एक बीवी लेकर परेशान है कि नहीं, एक पति लेकर परेशान है। भगवान 16,108 पत्नी रखे थे और सबका अलग अलग महल था, सबका महल सोने का था। एक एक रानी से, भगवान की एक एक वाइफ से 10 बेटा 1 बेटी थी। तो आप हिसाब कर लेना छुट्टी में जाके बाहर निकल के कि कृष्ण के फैमिली में कितने लोग थे। अब भगवान सबको मेंटेन करते थे, ऐसा नहीं कि इतना बेटा तो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। 16,108 रानी और सबके लिए सोने का महल, 1 BHK का फ्लैट नहीं था, सोने का महल था और बड़ा बड़ा, उसमें स्विमिंग पूल, उसमें गार्डन वार्डन सब था। सबके लिए जो जितने बच्चे थे सबका अलग अलग स्टडी रूम था पढ़ने के लिए, सबका अलग अलग आई मीन जितने भी महल थे सबका बड़ा बड़ा किचन था। तो भगवान ने बहुत अच्छे से रखा था, तो हम कॉपी नहीं कर सकते। भगवान जब आते थे बाहर से, मान लो कि कहीं से लड़के आ रहे हैं, रथ से बाहर उतर के अपने आप को 16,108 भाग में डिवाइड करते थे और 16,108 महल में चले गए। भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। फिर जब निकलते थे, सुबह जाना है काम पे, ऑफिस आना है ना उनको, ऑफिस जब आते थे तो महल से निकलते एक साथ और कंबाइन होके एक बार एक कृष्ण रथ पर बैठ गए, भगवान कंबाइन हो जाते थे। हम नहीं कर सकते, तो हमको कॉपी करने। एक बार नारद जी चौंक गए कि ये कृष्णा 16,108 शादी तो कर लिए, किसके साथ कृष्णा रह रहे हैं। तो उनको दिमाग में ख्याल आया, तो कृष्णा को चेक करने आए कि कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं। तो पहले रुक्मणी के महल में, तो देखो रुक्मणी से बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, क्या आगे मतलब सृष्टि कैसे चल रहा है, क्योंकि रुक्मणी भगवान की नित्य संगनी है, लक्ष्मी जी है रुक्मणी एक्चुअली। तो उनसे बात हो रहा था। फिर वो आए सत्यभामा के रूम में, देखते वहाँ पे बात कर रहे हैं कि सत्यभामा का जो बेटा उसको शादी करना है, उसका कब, वो सब वहाँ भी है भगवान, वहाँ बात कर रहे हैं। एक रूम में जाकर देखते हैं, वाइफ के रूम में जाकर देखते हैं, वहाँ पे कृष्ण बात कर रहे हैं कि अभी नहाने जाना है, उसके बाद ऑफिस जाना है मेरे को। मतलब जितने भी रूम में गए वो 10 बार रूम में जाके देखे नारद जी, भगवान सब में कुछ न कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर वो जब और हर रूम में जब नारद जी आते हैं, भगवान सारे रूम में बैठ के जितने रूम में प्रवेश करते हैं, जितने महल में जाते हैं नारद जी, हर बार भगवान नारद जी का पैर धोते हैं पानी से। क्योंकि नारद जी क्यों पैर धोते हैं, नारद जी वैसे ब्राह्मण। और देखो भगवान, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भगवान की परिभाषा क्या होता है, किसको पता है कि गॉड की परिभाषा क्या है, कौन बता पाएगा। भगवान किसको बोलते हैं, जैसे हम भगवान नहीं है ना, बोलो। हाँ वो तो भगवान है, राइट, वो तो भगवान है। बट भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। देखो भगवान वर्ड का मीनिंग क्या होता है, भग मतलब ऐश्वर्य, क्या होता है ऐश्वर्य। वान मतलब जो जिसके पास होता है, जैसे बोलता है धनवान, जिसका बहुत ज़्यादा धन है दैट इज धनवान, राइट। पकवान, तो वैसे भगवान, तो भग मतलब क्या होता है ऐश्वर्य, क्या होता है ऐश्वर्य। और जिसके पास है 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य, फुल क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी। अरे फुल क्वांटिटी क्या होता है, यस पूर्ण रूप में। जैसे इस धरती पे भी मान लो कि बहुत सुंदर, कौन, ऋतिक रोशन बहुत सुंदर है कि नहीं, या और भी मान लो कि कुछ नया हीरो बहुत सुंदर है, लेकिन उनका पैसा नहीं है उतना ज़्यादा। ऋतिक बहुत सुंदर हो सकता है, बट पैसा किसके पास है, मुकेश अंबानी के पास। वो मोटा छोटा है, वो सुंदर नहीं दिखने में। मुकेश अंबानी के पास पैसा है, सुंदर नहीं है। और वो है ना बॉडी बिल्डर, क्या नाम उसका, जॉन सीना, वो बहुत ताकतवर है, उसके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा उसके पास सब ब्यूटी नहीं है कि नहीं। तो 6 चीज़ है, 6 में क्या क्या आता है। फुल स्ट्रेंथ। एक होता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअली भगवान की परिभाषा में बहुत डिस्कस करने के लिए। भगवान की परिभाषा आप लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है, या पावर बोलते हैं उसको, पावर। दूसरा
हाँ? सुंदर श्री हाँ? जॉस बीजो आके बोलो श्री माने सुंदर ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। थर्ड, हाँ मतलब सर क्या बोलते हैं, वेल्थ वेल्थ। चौथा, फेमस। पांचवा, हाँ हाँ, पावर, ब्यूटी, वेल्थ, फेमस। 6 इज डिटैचमेंट। और एक है, बताओ। नेम फेम। हाँ, नेम फेम। ब्यूटी, वेल्थ, वेल्थ, फेमस। फेमस तो लिख दिया, फेम। और क्या छूट रहा है? हाँ? लिख दे नीचे। हाँ, ही इज ऑल इंटेलिजेंट। तो ये 6 चीज जिसमें पूरा रूप में है, ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल फेमस, ऑल इंटेलिजेंसी और नॉलेज, ऑल डिटैचमेंट। जैसे ऑल पावर है, भगवान के पास बहुत पावर है। अगर हम किसी और देवता से तुलना भी कर ले, किसी से भी तुलना कर ले, तो किसी ने भी लीला में भी भगवान का ऐसे बात नहीं कर, लीला में भी कोई आके 7 साल की उम्र में कोई छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया था या कोई बड़ा काम नहीं किया था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। उसके बाद पहला दिन से, जिस दिन धरती पर अवतरण हुए थे, पहले दिन से राक्षस मारना स्टार्ट किए थे। और राक्षस छोटा मोटा राक्षस नहीं था, जिसको मारे हैं ग्रेट डेमोन्स, जिसको भगवान ने मजाक में मार दिया था। तो ही इज ऑल पावरफुल। कालिया नाग के सर पर डांस किए थे, उसका कितना फन था, हाँ 1000 फन था उसका, 1000 फन भगवान डांस किए थे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सांप था। तो ही इज ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटी। अभी क्या है ना कि हम लोग भी सुंदर हैं, हमारे में से कुछ ऑफिस में बहुत सुंदर, कुछ बाहर लोग बहुत सुंदर हैं। तो हमारे सुंदर से कौन अट्रैक्ट होगा? हमारे माता पिता अट्रैक्ट तो पहले होते हैं, उसके बाद हमारे घर के लोग अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लड़के अट्रैक्ट हो तो बोलते हैं हाँ लड़का सुंदर है, कोई लड़का अट्रैक्ट हो जाता है, बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर है। लेकिन ना हमारे सुंदरता से कभी कोई कौवा, चिड़िया, पक्षी, कुत्ता अट्रैक्ट हुआ? कभी कोई कुत्ता बोला है आके हमारे सामने बैठ गया कि देख रहा हूँ कैसे मुंह ताक के कि कितना सुंदर हम लोग? कभी। भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे, उनके वो जब निकलते थे ना तो जानवर लगा के बैठे रहते थे उनको, लाइक बर्ड्स, डॉग्स या गाय, जो भी यार सब जो किसी को देखते थे बैठ के, कितना सुंदर है। तो भगवान को जो ब्यूटी है ना, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टिव। और भगवान का ब्यूटी है जो ऐसा है कि भगवान में खुद को देख के कभी कभी मोहित हो जाते थे। कभी देखते थे आईने में या पानी में अपना आपको देखते थे, बोलते अरे मतलब बहुत सुंदर हूँ। तो इज़ ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ। जैसे बताया मैंने कि हमारे, जैसे कृष्ण बताया मैंने कि वो 16 या 108 शादी किए थे। He's got married 16,808 और 16 या 108 महल था उनका, सोने का महल। जैसे बताया मैंने, सब में सब कुछ था, ऐसा कुछ कमी था। He has all wealth, फेमस। अभी देखो अभी क्या है कि जैसे कुछ दिन पहले सचिन के बहुत लोग फैन थे, अभी विराट के फैन, सचिन का फेमस चेंज हो गया। अभी ना विराट के फैन लोग ज़्यादा हैं, धोनी निकल जाएगा, धोनी का फैन बेस कम हो जाएगा। दिलीप कुमार के बहुत सारे फैन थे, मेरे पापा लोग दिलीप कुमार के फैन थे, दिलीप कुमार भी गया और उसका वो फैन फॉलोइंग खत्म हो गया। लेकिन कृष्णा का फैन फॉलोइंग जितना आज था या जितना पहले था, आज भी इतना ही है। दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर लोग कृष्णा को पूजा नहीं करते, कृष्णा को नहीं पूछते। तो ही इज़ अ फेमस टिल टुडे। इंटेलिजेंट ही ना, सारा भगवत गीता, भागवतम, सारा वेद पुराण, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब जानते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बता रहा हूँ ना, बाकी देवताओं में क्वालिटी नहीं है। किसी भी देवता का नाम बताओ जो जिसका भक्त होगा कि तो ऐसा इसमें सब क्वालिटी था क्या, वो क्वालिटी और किसी देवता में नहीं मिलेगा। जैसे शिव जी, वो भी उनमें बहुत वैराग्य है, शिव जी में बहुत वैराग्य है, लेकिन ना उनके पास पैसा नहीं है इतना, या तो सुंदर नहीं है। तो ये 6 क्वालिटी पूर्ण रूप से 5 में डिस्कस कर लिया। छठवां, सब होते हुए भी, इतना सब कुछ फुल होते हुए भी डिटैचमेंट, अनासक्त। भगवान कृष्ण यहाँ पर जब आए थे लीला करने द्वापर युग में, तो उन्होंने बहुत सारा लीला किया जिसमें ये बताया कि वो टोटली डिटैच है। पहला तो ये कि अर्जुन को उन्होंने रथ चलाया था, और रथ चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत नीचे क्लास के लोग होते हैं। ड्राइवर, जैसे मान लो कि मेरा ड्राइवर है और मैं गाड़ी में बैठा हूँ अपने गाड़ी में, तो मैं कभी नहीं होगा कि मैं बोलो ड्राइवर को तुम बैठो मैं गाड़ी चलाता हूँ, वरना मेरा थोड़ा नाम खराब होगा। मेरे को जानता नहीं है फिर भी, या अमिताभ बच्चन के बोल सकता है कि अपने ड्राइवर को
तुम बैठे मैं गाड़ी चलाता हूँ, हम तब कभी नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी अर्जुन जैसे आदमी का गाड़ी चलाया। वो जीव हमारी तरह, अर्जुन तो जीव, उसका गाड़ी चलाया। और इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो वहाँ पे भगवान कृष्ण पता क्या सेवा लिए थे? भगवान कृष्ण होता ना सेवा लेने का, भगवान कृष्ण सेवा लिए थे, जो ब्राह्मण आएंगे सबका भगवान पैर धोएंगे। भगवान ये सेवा लिया था, सबका जूठा बर्तन उठाएंगे भगवान ने खुद सेवा लिया था। तो ये वैराग्य ही है ना, और क्या है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का मालिक, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक का, और ब्राह्मण का सेवा, पैर धोना, उनका जूठा उठाना, ये भगवान ही कर सकता, हमसे नहीं होगा। और एक भगवान ने क्या वैराग्य दिखाया, जब उनका दोस्त आया था सुदामा उनका बचपन का दोस्त था, जो कि दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो सुदामा गरीब था, ही वॉज ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का क्या होता है कि पहले के ब्राह्मण, हम लोग भी ब्राह्मण है बट हम लोग डुप्लीकेट ब्राह्मण एक्चुअली। पहले के ब्राह्मण क्या होते थे कि भीख मांग के खाते थे, भिक्षा करना उनका काम था, शिक्षा देना और भिक्षा लेना, पढ़ाने के बदले पैसा नहीं ले सकते थे वो। तो सुदामा बहुत गरीब था, और वो कैसे भिक्षा मांगता था, वो 5 घर जाता था, 5 घर। या कोई भी ब्राह्मण जो भिक्षा मांग के घर चलाते हैं, 5 घर जाएंगे, वहाँ से कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उस दिन भूखे सो जाएंगे। और चूँकि कलयुग आने वाला था, क्योंकि अभी कलयुग नज़दीक था आने वाला, कि द्वापर युग खत्म होने वाला था, तो लोग हमारे प्रवृत्ति के ही थे, कोई भिक्षा नहीं देता उनको। तो ऐसा बहुत दिन निकलता सुदामा का, उनको भिक्षा नहीं मिलता था। तो एक बार ऐसे ही बोलती है उनकी वाइफ का नाम था सुशीला बोलती है कि आप हमेशा हरी हरी करते रहते हो, अब बोलते हो कृष्ण आपका दोस्त था तो जाकर सब कुछ मांग के ले आओ, वो तो इतना बड़ा भगवान है और आपका दोस्त आप बता रहे हो, और अभी तो द्वारकाधीश है, द्वारका में इतना सारा महल बना कर रखा है, अब जाके मांग के ले आओ। तो सुदामा बोले कि मैं तो जा सकता हूँ मांगने के लिए, मेरा दोस्त है, तो एज ए फ्रेंड मैं सब मतलब मैं इसके पास जा सकता हूँ लेकिन मांग नहीं सकता। हाँ, तो उसकी वाइफ बोली, सुशीला बोली, आप भगवान से तो मांग सकते हो ना, या भगवान से मांग के ले आओ आप। तो सुदामा जाते हैं भगवान के पास मांगने के लिए। तो फिर भगवान उसको गेट से लेने आते हैं, मतलब भगवान को जब मालूम पड़ता है सुदामा आ रहे हैं, तो भगवान गेट से सुदामा का पैर पे लेके जाते हैं। और उनके 3 मेन वाइफ थी, तीनों से आरती करवाते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा और एक है सुभद्रा बहन थी, रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती, तीनों उनका आरती करती हैं। सुदामा मतलब उसको लगा कि अब कृष्णा अमीर हो गया तो मेरे को याद नहीं रखेगा, जैसा कि द्रोणाचार्य और उसका हुआ था, क्या बोलते हैं, विराट के राजा का। लेकिन यहाँ पे कृष्णा उसको लेके आते हैं, लेके आके अपने गद्दे पे बिठाते हैं, और भगवान अपने आँखों से आंसू निकाल के उसका पैर धोते हैं। भगवान इतना रोते हैं सुदामा का पैर देख, क्योंकि वो भी गुजरात में है, कृष्ण गुजरात में है, तो वो था पोरबंदर में, क्या नाम है, सुदामा का जो घर था, गांव था पोरबंदर गुजरात, और भगवान कृष्ण द्वारका में, तो करीब 250-300 किलोमीटर है शायद, तो गूगल कर लेना तुम लोग। तो वो सुदामा पैदल जाते कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं होता गाड़ी वाड़ी से जाने के लिए। तो भगवान जब जहाँ पहुँचता तो भगवान देखते पैर में कांटा चुभा हुआ है, पैर से खून निकल रहा है, भगवान उसको अपने गद्दे बिठाते हैं, उनका जो गद्दी होता है वहाँ बिठाते हैं, और बैठा के भगवान आँखों से पैर देख के रोते हैं और पैर पोंछते हैं सुदामा का, आँखों से पैर पोंछते, फिर उसको मक्खन से नहलाते हैं, मक्खन से, घी से, दूध से नहलाते हैं उसको। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान का, और भगवान के ये गुण है डिटैचमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी डिटैच है भगवान। हम नहीं कर, अगर हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए तो हो गया, हरी बोल ये थोड़ा सुंदर हो जाए हम लोग, ऐसे तो हम लोग इतना सुंदर नहीं है। अब देखो क्या है ना कि मैंने कभी बताया था कि हम भगवान को याद कर सकते हैं। मान लो कि जैसे यहाँ पर हम लोग इतना लोग बैठे हुए, कुछ लोग गला बहुत अच्छा होगा गाने के लिए, वॉइस बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत सुंदर होगा, किसी का बहुत बॉडी शॉडी होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा, तो इसको सोचना चाहिए ना कि भगवान ने दिया उसको, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में होता, सुंदर बना तो हम सुंदर नहीं बन जाते, बन सकते थे ना। लेकिन भगवान ने किसी को सुंदर बनाया है, और जिसको सुंदर बनाया है उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने उसको दिया है। बिकॉज लाखों ऐसे कुरूप लोग हैं, मोटे हैं, काले हैं, नाटे हैं, कोई देखता भी नहीं उनको, ऐसे लोग नहीं है क्या, बहुत लोग हैं, कोई देखता नहीं, और भगवान ने हमको इतना सुंदर बनाया। ठीक है चलो, लोग देखते थे कम से कम, मेरे से बात तो करते हैं, अट्रैक्टिव बनाया हमारे को, तो ये भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत इंटेलिजेंट, उसका दिमाग बहुत काम करता है, ही शुड थैंक टू गॉड है कि भगवान आपने मेरे को इतना समझदारी दिया कि मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे, ये बाकी लोगों को दिमाग आपने उतना नहीं दिया। तो हमको कुछ भी अगर भगवान ने हमको दिया है, वी शुड थैंक टू गॉड। और भगवान को थैंक यू बोलने के लिए 1000 कारण है हमारे पास, क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ कि हमको जो परिवार मिला है, जो घर मिला है, जो रिश्ता मिला है, ये हमने चूज़ नहीं किया है। हमको चूज़ करना होता तो हम सीधा माने को चूज़ करते हैं, चाहे कैसा भी बाप हो, वहीं जाएंगे, वही बचपन से मटर गश्ती करें, गाड़ी लेकर घूमेंगे। लेकिन भगवान ने हमको जो फैमिली दिया है वो भगवान ने हमारे लिए चूज़ किया है। अच्छा बुरा जो भी हमको लगता है,
तो ये हम ये सब चूज़ नहीं किया। हमारा सुंदरता, हमारा ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, हमारा हाइट, हमारा कलर, ये सब भगवान ने हमारे डिसाइड किया है और हमारे इच्छा के अनुसार डिसाइड किया है। अगर मान लो किसी इंसान कोई सुंदर है तो वो लास्ट बर्थ में उसका इच्छा होगा कि भगवान मेरे को सुंदर बना के भेजना, भगवान ने सुंदर बना के भेजा हमारे को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये जो 6 चीज़ किसी के पास फुल क्वांटिटी में है, दैट इज़ हिज भगवान, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। और ओनली कृष्ण है दिस फुल इन क्वांटिटी। बाकी सबके पास, जब मेरे पास कुछ पैसा है, मैं भी थोड़ा बहुत सुंदर हूँ, थोड़ा बहुत वेल्थ मेरे पास भी है, तुम लोग फेमस हो ही मैं, इतना तो मेरे को जानते ही हैं कम से कम, और थोड़ा इंटेलिजेंस है मेरे पास, डिटैचमेंट बिल्कुल नहीं है। वो पैसा मेरा, घर मेरा, बीवी मेरी, बच्चा मेरा, तो वो मेरे में नहीं है। लेकिन ये जो 5 होते हुए भी ये है, ये बहुत बड़ा बात है। डिटैचमेंट हमें नहीं आ सकता। थोड़ा भी कुछ सुंदर होता है तो सा वो ऑटोग्राफ देने लगता है फिर घूम घूम के तो ये जो 6 चीज़ किसी में अगर है, दैट इज़ हीज भगवान। और ये पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि 25, 30, 40, 100% करके, दैट इज हीज भगवान। कितना तक हो गया? 36 ना? चलो 10 बज गया, 38 तक हो गया ना? हाँ 39 हम लोग अब मंडे करेंगे। कोई सवाल पूछ सकता है, किसी कोई सवाल है अगर तो आज के टॉपिक पे, या ऐसे भी पूछ सकता है। हाँ মনের মধ্যে প্রশ্ন করছি हाँ যে কৃষ্ণ ভগবান যেটা বলছেন সেটা তো মেল পাওয়ার, हैं? মেল পাওয়ার, এটা তো ফিমেল পাওয়ার হতে পারতো। नो नो नो, एक्चुअली आई बोलती पूरे पूरे ब्रह्मांड से पुरुष है, हम सब स्त्री हैं। বুঝলাম না, একটু বল ক্লিয়ার করুন। देर इज वन गॉड एंड कृष्णा, बाकी जो है सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्त्री, हम लोग सब स्त्री हैं, कोई पुरुष नहीं है। ये फीमेल